ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल आज आप लोगों को एक ऐसे खेल से रूबरू कराने वाला हूं जो बहुत ही खतरनाक, खौफनाक खेल है, जिसके बारे में आपने आए दिन बहुत ज्यादा सुने होंगे, लेकिन जिसका जवाब बहुत कम लोग दे पाते हैं। बहुत कम ही लोग ये बता पाते हैं कि ये खेल क्यों इतना ज्यादा खौफनाक है, आखिर क्या कहानी है इस खेल के पीछे, क्या सच्चाई है। ब्लडी मैरी एक ऐसा ही खौफनाक खेल है जिसकी मदद से आप शैतान को अपने घर पर, अपने आईने पर बुला सकते हैं और फिर उसे देख सकते हैं और उससे रूबरू हो सकते हैं। आज मैं एक पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस ब्लडी मैरी की उत्पत्ति हुई। आज मैं ये कहानी आप लोगों को क्लियर तरह से बताऊंगा कि कैसे ये ब्लडी मैरी इस दुनिया में आई, कैसे इसका 3 बार नाम लो तो वो हमारे सामने आ जाती है, क्यों, क्या कहानी थी कि एक मैरी नाम की लड़की एक इतनी खतरनाक शैतान बन गई। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। कोई प्रॉब्लम है क्या? आजकल वीडियोस भी नहीं देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चलो जल्दी जल्दी कर दो। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को ये बता दूं कि ब्लडी मैरी कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ही है। और इस कहानी की शुरुआत, इस खौफनाक कहानी की शुरुआत सन 1548 से ही शुरू हो जाती है, जब हेनरी VIII की मृत्यु हुई थी और सारे राज्य का कार्यभार मैरी के हाथ में आया था। दरअसल 1509 से लेकर 1547 तक इंग्लैंड में हेनरी VIII का शासन रहा और इंग्लैंड के उस शासन के दौरान हेनरी VIII की काफी ज्यादा पत्नियां थी। हर पत्नी से 2-2, 3-3 बच्चे थे। दरअसल जो उसकी पहली पत्नी थी और उस पत्नी से जो बेटी हुई, उस बेटी का नाम रखा गया मैरी। मैरी की एक और बहन थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के बारे में तो आप लोगों ने जरूर बहुत सुने होंगे और मुझे यकीन है कि मैरी के बारे में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सुने होंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। मैरी से बचपन से ही सब लोग बहुत ज्यादा नफरत करते थे, पता नहीं क्यों। उसके पास से कुछ मनुष्यत से फील होती थी। मैरी के बड़े होते तक उससे घर के सारे काम करवाने लगे। महल में वो झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, बर्तन साफ करती थी। सभी लोग देख के उसे हंसते थे कि एक राजकुमारी होने के बाद भी ये ना जाने ऐसे कैसे काम कर लेती है, ये किसी से कुछ बोलती क्यों नहीं। मैरी इसी तरह की प्रताड़ना के साथ बड़ी हुई और फिर 1547 आया, हेनरी VIII की मृत्यु हो गई। हेनरी VIII की मृत्यु के बाद 1548 में मैरी को वहां की रानी बना दिया गया और रानी बनने के बाद वहां की वो बहुत ही क्रूर रानी बनी। दरअसल 1548 के टाइम में इंग्लैंड में धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। पूरा इंग्लैंड 2 धर्मों में बंट के रह गया था, पहले कैथोलिक्स और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स। दरअसल मैरी का ये कहना था कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और फिर मैरी ने पूरे इंग्लैंड में ये घोषणा कर दी कि आज के बाद से अगर कोई भी सिर्फ एक धर्म को नहीं मानेगा तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। और फिर मैरी ने कई लोगों को इसी के चलते जिंदा भी जलाया। मैरी का इस तरह का रवैया कुछ अलग नहीं था। दरअसल मैरी आए दिन ऐसे बहुत सारे खतरनाक कामों को अंजाम देती थी, जैसे कि वो खून से नहाती थी, पानी से नहीं, क्योंकि उसका ये मानना था कि खून से नहाने से हमारी जवानी हमेशा बनी रहती, हम हमेशा खूबसूरत दिख सकते हैं, तो क्यों ना किसी इंसान या जानवर को मार के उसके खून से नहाया जाए। ऐसे ही वो बहुत सारे खतरनाक काम करती थी और इसी वजह से पूरे शहर के लोगों की ये धारणा बन चुकी थी कि मैरी कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, एक डायन है, जो कि इस दुनिया में किसी से बदला लेने के लिए आई है, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आई है। कुछ साल तक ये सब कुछ चलते रहा। इंग्लैंड के सभी लोगों को इस तरह की प्रताड़ना झेलने की आदत हो गई थी और फिर एक टाइम में मैरी की शादी हो गई। शादी के बाद लगभग सब कुछ नॉर्मल होने ही लगा था कि अचानक से मैरी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बिल्कुल 9 महीने के बाद मैरी की डिलीवरी होती है और फिर कोई भी पैदा नहीं, कोई भी नहीं। दरअसल कहा यह जाता है कि मैरी के गर्भ से एक खतरनाक, खौफनाक, अदृश्य आत्मा ने जन्म ली थी, जो कि हमारे शहर को, हमारे देश को बर्बाद करके रख देगी। और फिर एक्चुअली मैरी ने इन सभी बातों को, अफवाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और फिर अपने दूसरे बच्चे की तैयारी की। फिर से लोगों का ये मानना हुआ कि मैरी के गर्भ से एक और बार एक और शैतान ने जन्म लिया है, जो कि इस देश को, इस दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। और फिर अपने अनदेखे बच्चों के खोने के इसी गम और बेइज्जती के चलते मैरी को दिल का दौरा पड़ गया और मैरी ने अपनी जान ली। लोगों का ये मानना हुआ कि मैरी एक बहुत ही मनहूस रानी थी, बहुत ही मनहूस औरत थी और इसी वजह से उसके मरने के बाद मैरी को ब्लडी मैरी का नाम दिया गया। लोगों का ये भी मानना था कि मैरी ने भले ही अपना शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उसकी आत्मा ये दुनिया छोड़ के कभी नहीं जा सकती। उसकी आत्मा जब तक ये दुनिया है तब तक लोगों को सताती रहेगी, लोगों के पास आके उन्हें बर्बाद करती रहेगी। और फिर ऐसा ही कुछ होता है। और फिर ये खेल दुनिया के सामने कैसे आया, इसके बारे में किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। दरअसल ये खेल खेलने के लिए आपको एक बंद कमरे की जरूरत पड़ती है, जिस बंद कमरे में कहीं से बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही हो। उस बंद कमरे में आपको एक मोमबत्ती लेकर खड़े होने पड़ता है, कुछ इस तरह की मोमबत्ती, कुछ इस तरह की मोमबत्ती। इसको जलाना होता है। आईने के सामने खड़े होकर आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी कहना पड़ता है। दरअसल कहा यह जाता है इस खेल को अंजाम देने के लिए रात के 2:33 से लेकर रात के 3:33 तक का समय होना चाहिए और इस समय
अगर आप आईने के सामने खड़े होकर मैरी को याद करते हैं, यानी ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेते हैं, तो वो आपके सामने आ जाती है और फिर उसकी आंखों से खून आ रहा होता है। अगर आपने उसकी आंखों में देख लिया तो वो आईने के बाहर निकल कर आपको मार डालेगी। कभी कभी बहुत सारे लोगों के सामने वो इतनी बुरी आवाज में चिल्लाती है कि बहुत सारे लोग बहरे हो जाते हैं। जो लोग बहरे होते हैं वो तो शायद किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि कई लोगों ने इस खेल में अपनी जान भी गंवाई। कभी भी खेल खेलने के दौरान आपने मैरी के दिखने के बाद आईने के सामने ये कह दिए, आई स्टोल योर चाइल्ड, तो सच मानिए आपकी जान नहीं बच पाई। क्योंकि कहा यह जाता है कि मैरी का अपने बच्चों को लेकर प्यार इतना ज्यादा खतरनाक था, इतने ज्यादा हाई लेवल पे था कि उसके बच्चों की चाह उसे अब तक जिंदा रखी है एक दूसरी दुनिया में। अगर आप लोग उसे कभी देखना चाहते हैं तो एक बार आप इस खेल को ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये खेल आप अपनी रिस्क में खेलें, क्योंकि इस खेल में बहुत सारे लोगों की जान गई। लेकिन मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये कहानी में कितनी सच्चाई है या फिर ये कहानी कितनी मनगढ़ंत है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमारी सेफ्टी हमारे ही हाथ में। इस तरह के खेल खेलने से पहले, इस तरह के कामों को अंजाम देने से पहले 50 बार सोच लीजिए कि आपके साथ किस तरह की दुर्घटना हो सकती है। पता नहीं कौन आपके सामने आकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो जो मैं अभी कह रहा था उसे आप पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप खुद से और खुद की फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर रात इसी तरह से कमाल के खौफनाक वीडियो, उनसे जुड़े हुए तथ्य और उनके सॉल्यूशन आप लोगों के पास लेके आता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिनको ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। शायद मेरे कारण उनको एक और नई जानकारी मिल सके। जाते जाते बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।